नंद की गोद भराई में सास और बेटे की पसंद की बहू का लुक। शहर के बीचों बीच बनी हवेली, प्रजापति निवास, हर किसी के लिए शाही ठिकाना लगती थी। लेकिन घर के मालिक मनोहर लाल प्रजापति अपनी सादगी और सहजता के लिए मशहूर थे। उनकी पत्नी विमला देवी उसके उलट थी। आवाज ऊंची, चाल ढाल में रईसी और सोच में ऊंच नीच का हिसाब। दो बेटे हैं, अर्जुन बड़ा और करण छोटा। एक बेटी रागिनी जो बाबूजी की लाडली है। आज मनोहर के बड़े बेटे अर्जुन की शादी है। अर्जुन की दुल्हन रईस मित्तल परिवार की बेटी है, तनुजा। लाल लहंगे में, हाथों में चूड़ा और आंखों में घमंड लिए खड़ी है। ओहो, क्या ठाठ है हमारे घर की नई बहू के। देखो मनोहर जी, ऐसे ही तो चाहिए थी बहू, शान और शौकत से भरपूर, लोगों की आंखें चकाचौंध कर दे। ठीक है विमला, पर बहू के मन में भी थोड़ी सादगी और अपनापन हो, यही दुआ करूंगा। अपनापन? देखते हैं यहाँ किसे अपनाना है और किसे सिखाना है। आओ बहू, दाएं पैर से अंदर आना, ये घर अब तुम्हारा है। जी, अब देखना मम्मी जी, ये हवेली असली मित्तल स्टाइल में चमक उठेगी। तनुजा चावल की कलश गिराती है, गृह प्रवेश करती है। घर में शोर और बधाइयों का माहौल है। उसी वक्त हवेली के बाहर एक कार रुकती है। हॉर्न की आवाज सुनकर सभी चौंक जाते हैं। करण, जो कि घर का छोटा बेटा है, गले में माला पहने उतरता है और उसके साथ खड़ी है सीमा। साधारण सलवार कुर्ता, बिना किसी गहनों की चमक, पर आंखों में डर और विनम्रता। ये क्या तमाशा है करण? ये माला और ये लड़की कौन है? मम्मी पापा सबको नमस्ते, ये सीमा, अब आपकी छोटी बहू। हम दोनों ने शादी कर ली है। पूरा घर चौंक जाता है। बैंड बाजा एक पल को रुक सा जाता है। ओह माय गॉड, करण, तुमने ये क्या कर डाला? ये तो किसी सरकारी स्कूल की मास्टरनी जैसी लग रही है। तुम्हें शर्म नहीं आई? बिना बताए शादी कर ली। और ये किस खानदान की है? किस हैसियत से आएगी हमारे घर? माँ, हैसियत दिल की होती है। ये गरीब है, लेकिन मेरे लिए दौलत है। मैंने इसे चुना है और यही मेरी पत्नी है। भाई वाह, एक तरफ मित्तल परिवार की बहू, दूसरी तरफ ये, क्या मैचिंग जोड़ी है हमारी। तनुजा ठहाका मारकर हंसती है। विमला देवी गुस्से में आरती की थाली पटक देती है। इसका गृह प्रवेश नहीं होगा, मैं इसे बहू नहीं मानती। तनुजा चावल गिराकर अंदर चली जाती है, जैसे सारी इज्जत और अधिकार अपने नाम कर चुकी हो। सीमा आंखें झुकाकर खड़ी रहती है। बहू तो बहू होती है, चाहे गरीब परिवार की हो या अमीर, उसका गृह प्रवेश होगा, और वो भी मेरे हाथों से। मनोहर लाल खुद गृह प्रवेश करवाते हैं। अगली सुबह सीमा मंदिर में दिया जलाती है, सबके लिए नाश्ता बनाती है। छोटी बहू, इतनी सुबह? बड़ी बहू तो अभी तक कमरे में है। कहती है कि घर का काम नौकरों के लिए होता है। घर की बड़ी बहू हूँ, सबकी सेवा ही असली गहना है। तो वहीं तनुजा सीढ़ियों से उतरती है, हाथ में कॉफी मग, डिजाइनर गाउन में। इतनी सुबह उठकर नौकरों वाला काम करने की क्या जरूरत है? ये हवेली नौकरों से चलती है। बहू को बस घर सजाना होता है, झाड़ू पोछा नहीं। घर सजाने का तरीका अलग अलग होता है दीदी जी। मैं सेवा से सजाती हूँ। हाँ, सेवा से या दिखावे से? खैर, मम्मी को तो मैं ही पसंद हूँ, तुम्हें तो बस काम वाली ही समझेंगी। सीमा चुप रहती है। सुबह 8 बजे का समय है। हवेली का बड़ा डाइनिंग टेबल, मेज पर नाश्ता, पराठे, जूस, फल और कॉर्नफ्लेक्स। तनुजा सोफे पर बैठी है, फोन पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही है। सीमा किचन से ताजा गर्मा गर्म पराठे लेकर आती है। मम्मी जी, अर्जुन भैया, करण, सबके लिए नाश्ता लगा दिया है। गर्मा गर्म पराठे हैं, मक्खन लगा दूं क्या? पराठे सुबह सुबह? ये भारी चीजें। अरे हम तो ब्रंच में सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स या फ्रूट्स खाते हैं, हेल्दी डाइट समझती हो। घर में सबको पराठे पसंद है और मक्खन के बिना तो बाबूजी खाना भी नहीं खाते। हाँ, पर तुम्हारे गांव में सब पराठे पूरी खाकर खेतों में हल तो चलाने जाते होंगे। यहाँ शहर में लोग फिटनेस देखते हैं, मोटापा नहीं। तनु, हर किसी का तरीका अलग होता है। गांव का खाना सीधा सादा सही, पर इसी में असली स्वाद होता है। हाँ,
सीधा सादा और सीधे मोटापा भी। देख लेना, कुछ महीने में हवेली को जिम बनाना पड़ेगा। तभी विमला देवी अंदर आती है। अरे क्या हो रहा है सुबह सुबह बहस? तनुजा बहू, तुम्हें कॉर्नफ्लेक्स चाहिए तो किचन में है, और सीमा, बाबूजी के लिए मक्खन लगाकर पराठा ले जा, वरना गुस्सा करेंगे। तनुजा आंखें घुमाती है और सीमा चुपचाप मुस्कुराती है और पराठा लेकर जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कुछ महीने बाद हवेली का फोन बजता है। मनोहर लाल फोन उठाते हैं। माँ, बाबूजी, मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे वाह मेरी गुड़िया, तू माँ बनने वाली है। विमला, ए विमला, अरे सुनो, हम लोग नाना नानी बनने वाले हैं। हाय राम, ये तो बड़ी खुशखबरी है। रागिनी, जो मनोहर लाल की सबसे छोटी बेटी थी, जिस पर पूरा परिवार जान छिड़कता था, उसकी शादी को 5 साल हो गए थे, परंतु कोई संतान नहीं थी। ये पहला मौका था जब भगवान ने उसकी गोद भरी थी। ये सारी बातें तनुजा और सीमा पास खड़ी सुन रही थी। अब तो गोद भराई का ऐसा जलवा होगा कि पूरा शहर देखेगा। सब कुछ ब्रांडेड, सब कुछ शाही। मैं भी अपनी नंदन के लिए कुछ खास करूंगी, अपने हाथों से। तनुजा सीमा को तिरछी नजर से देखती है, जैसे उसे चुनौती मिल गई हो। रागिनी के मां बनने की खबर सुनकर प्रजापति हवेली में हंगामा समझ गया है। विमला देवी, जो अब तक तनुजा यानी बड़ी बहू के पक्ष में थी, गोद भराई का ऐलान करते ही बोल पड़ी। ऐसा जलसा होगा कि शहर के अमीर भी दंग रह जाए। लेकिन दूसरी तरफ सीमा अपनी आदत के मुताबिक दिखावे से ज्यादा दिल लगाकर तैयारी में जुट जाती है। और यहीं से शुरू हुई दोनों बहुओं की खींचातानी। एक तरफ ब्रांडेड चीजों का ढेर और दिखावा, दूसरी तरफ हाथों की मेहनत और सादगी। आंगन में दोनों बहुएं सजावट की योजना बना रही हैं। नौकर, रिश्तेदार सभी खड़े हैं। देखो, ये थीम चाहिए, सब कुछ पर्पल और गोल्ड। ऑर्डर मैंने ऑनलाइन दे दिया है। 50,000 रुपए के सिर्फ फूल और 1 लाख की लाइटिंग। इतना खर्चा दीदी जी, हम खुद अपने हाथों से सजावट करें तो वही सुंदर भी लगेंगी और सबको अपना अपना योगदान लगेगा। हाथों से मतलब गुब्बारे फुलाकर। ये कोई गांव का मेला है? ये प्रजापति हवेली है, यहाँ सब ब्रांडेड होगा। गांव की मेला भी अपनेपन से भरपूर होती है। मैं अपनी नंद के लिए कुछ खास बनाना चाहती हूँ। तभी विमला देवी उनके पास आती है। क्या चल रहा है? तनुजा, क्या क्या ऑर्डर किया? और सीमा, तुमने क्या तैयारी की? मम्मी जी, मैंने सब बुक कर लिया है। डेकोरेटर, केटरर, सब कुछ। हवेली चमक उठेगी। मम्मी जी, मैं खुद हाथ से तोरण, रंगोली और छोटे छोटे गिफ्ट तैयार कर रही हूँ। ननन जी को पसंद आएंगे। अच्छा, दोनों की तैयारी देखेंगे, पर ध्यान रखना, मेहमानों के सामने कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तनुजा सीमा को तिरछी नजर से देखती है तो वहीं आंगन में कमली यानी नौकरानी और पड़ोसन शकुंतला मौसी खड़ी बातें कर रही हैं। अरे कमला, ये दोनों बहुएं तो मानो रिंग में पहलवान है। एक खर्चे में सबको चौंकाती है, दूसरी अपने हाथों से जादू दिखाती है। अरे मौसी, बड़ी बहू तो बस डिजाइनर और ब्रांडेड रखती है, छोटी बहू सब अपने हाथों से करती है, पर दिन भर काम में पिस जाती है। देखना बेटा, आखिर में जिसकी नीयत साफ होगी वही बाजी मारेगी। बाकी तो मम्मी जी की सोच पर है, वो किसे लक्ष्मी मानती है। ऐसा कहकर वो दोनों हंसती हैं। ये बातें तनुजा सुन लेती है और भड़क जाती है। कमली, काम पर ध्यान दे, गपशप बंद कर। और मौसी जी, आप तो बस चाय पीने आ जाती है रोज, कोई काम का आइडिया हो तो बताइए। अरे बिटिया, हम तो बस तमाशा देखने आते हैं, अब गोद भराई का शो तो बड़ा होना चाहिए ना। ऐसा कहकर शकुंतला मासी यहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब नंद रागिनी अपने ससुराल से मायके आती है। उसका पेट थोड़ा उभरा हुआ है, चेहरा खिला हुआ है। सभी स्वागत करते हैं। भाभी, मैंने सुना आप सब खुद कर रही हैं, ये तो मेरे लिए बहुत खास होगा। अरे ननन जी, तुम्हें क्या चाहिए? गुब्बारे और हाथ से बनी चीजें या फिर असली क्लासी रॉयल अरेंजमेंट? आखिर तुम प्रजापति हवेली की बेटी हो।
मुझे तो प्यार चाहिए भाभी, जो भी करेगी दिल से करेगी तो अच्छा लगेगा। तनुजा थोड़ी चिढ़ती है। सीमा मुस्कुरा देती है। अगली सुबह रसोई में सीमा रंगोली बना रही है, तोरण काट रही है। तनुजा अंदर जाती है। अरे ये सब क्यों? मैंने इवेंट मैनेजर को बुला लिया है। तेरा ये सब कोई नहीं देखेगा, सबकी नजर मेरी सजावट पर जाएगी। दीदी जी, वो मेरी ननंद को जरूर याद रहेगा, भले किसी और को ना दिखे। याद? लोग तो बस फोटो खिंचवाते हैं और सोशल मीडिया पर डालते हैं। अब ये देसी चीजें किसे भाएगी? तभी करण अंदर आता है। तनु, हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जाती, कभी कभी भावनाएं सबसे बड़ी भेंट होती है। तनुजा चुप हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि इसे हर हाल में मात देना ही है। इसी तरह से अब गोद भराई की पहली रस्म शुरू हो जाती है, जहां घर में संगीत और मेहंदी की रस्में होती हैं। दोनों बहुएं अलग अलग तैयारियां कर रही होती हैं। अरे बड़ी बहू तो जैसे फिल्म की हीरोइन लग रही है और छोटी बहू जैसे पुरानी फिल्मों की आदर्श बहू। हीरोइन और आदर्श बहू मजेदार जोड़ी है। देखना गोद भराई में असली हीरोइन कौन बनती है। तनुजा इन तानों पर नकली हंसी हंसती है। सीमा चुपचाप मुस्कुराती है और रात का समय होता है। विमला देवी मनोहर लाल के पास बैठी है। मनोहर जी, ये छोटी बहू सारा दिन काम करती है बिना थके, और रागिनी भी उसकी तारीफ कर रही थी। देखा, मैंने कहा था ना, असली बहू वही है जो घर को परिवार बनाए, होटल नहीं। हाँ मनोहर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कभी छोटी बहू को वो सम्मान दिया ही नहीं जिसकी वो हकदार है। मुझे पता था एक ना एक दिन तुम अपनी छोटी बहू को जरूर समझोगी। जी, लेकिन मुझे तो अब बड़ी बहू को लेकर थोड़ी सी चिंता हो रही है। हमें तनुजा की आदतें भी बदलनी होगी, वरना वो अपने मॉडर्निटी को ब्रांड के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। वो सब हम गोद भराई के बाद देखते हैं। क्या पता इस गोद भराई के दौरान ही बड़ी बहू को ये सब कुछ समझ में आ जाए कि मॉडर्निटी और ब्रांड रिश्तों से ज्यादा मूल्यवान नहीं होते हैं। इसी तरह दोनों सहमति से सिर हिलाते हैं। प्रजापति हवेली पूरी तरह से सज धज कर तैयार थी। चारों तरफ चमक दमक, फूलों की खुशबू और बाहर खड़ी लंबी गाड़ियों की कतार, क्योंकि आज रागिनी जो कि नंद थी उनका गोद भराई था। तनुजा अमीर बहू ने पूरे शहर के डिजाइनरों को काम में लगा दिया था। ब्रांडेड गहने, थीम पार्टी और सब कुछ रॉयल। वहीं सीमा गरीब बहू ने अपने हाथों से तोरण, गिफ्ट और नंद के लिए खुद की बनाई पोशाक तैयार की थी। और आज फैसला होना था, किसका प्यार और तरीका नंद के दिल को छू पाता है। मम्मी जी, देखिए, ये ड्रेस मैंने पेरिस से मंगवाई है। ननंद इसे पहनकर रानी लगेंगी, सबकी निगाहें हम पर होंगी। पर ये ड्रेस बहुत खुली नहीं है, मेहमानों में गांव की औरतें भी आएंगी। अरे मम्मी जी, ये 2025 है, पुरानी सोच छोड़िए, क्लासी लोग यही पहनते हैं। तो वहीं दूसरी ओर सीमा अपने कमरे में रागिनी को अपनी हाथ से सिली हुई कढ़ाईदार ड्रेस दिखाती है। ननंद जी, ये ड्रेस मैंने आपके लिए बनाई है, पूरी मेहनत और दुआओं के साथ। आपको आराम भी रहेगा और सबकी नजर लगे तो बचाने को भी आसान होगी। भाभी, ये इतनी खूबसूरत है, तुम्हारी मेहनत हर टाके में झलक रही है। रागिनी दोनों ड्रेस देखती है। एक तरफ भाभी का प्यार और मेहनत, दूसरी तरफ तनुजा भाभी की शान और दिखावा। मुझे क्या पहनना चाहिए? विमला देवी और मनोहर कमरे में आते हैं। बेटी, तुझे जो सही लगे वही पहन, पर ध्यान रहे गोद भराई में सबकी नजर तुझ पर होगी। तेरा आराम सबसे जरूरी है। मम्मी, मैं अपनी दोनों भाभीयों में से किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहती। सच बताऊं तो मुझे महंगे ड्रेस पहनने का शौक नहीं है, और जिस तरीके से बड़ी भाभी ने अपना मंगाया हुआ पेरिस ड्रेस मुझे दिया है, वो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लग रहा है। और छोटी भाभी का ड्रेस पहनने में सुंदर और आरामदायक भी होगा। तू रागिनी बेटा, इतना सोचना क्या है, तू छोटी बहू का बनाया हुआ ड्रेस ही पहन ले, वो भी काफी खूबसूरत है। हाँ, बाकी तुझे जैसा ठीक लगे तू वही पहन। जी माँ, पिताजी। ऐसा कहकर मनोहर और विमला देवी वहां से चले जाते हैं। पार्टी हॉल में तनुजा पास खड़ी है।
आंखों में घमंड सीमा चुपचाप खड़ी है, उम्मीद के बिना। रागिनी सीमा की बनाई ड्रेस पहन लेती है। ड्रेस साधारण पर बहुत खूबसूरत है और काफी आरामदायक भी। क्या तुमने मेरी ड्रेस को मना कर दिया? ये लाखों की है और ये तो बस हाथ से सिली हुई है। भाभी, मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें मैं सहज हूँ और ये दिल से बना है। बाकी भाभी, आपका भी ड्रेस अच्छा था, लेकिन शायद मैं वो पहनती तो कंफर्टेबल नहीं हो पाती और मुझे यहाँ पर काफी देर तक बैठना था। अच्छा, तो अब हवेली में प्यार की सिलाई चलेगी, फैशन नहीं? विमला देवी तनुजा को देखती है। बहू, कभी कभी दिखावे से ज्यादा सच्चाई बड़ी होती है। आज हम सबको ये सीखना चाहिए। और ये गोद भराई रागिनी की है। उसको जो सही लगा उसने वो पहन लिया। इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? इस तरह विमला देवी अपनी बड़ी बहू को समझाती है। और अब हवेली में सैकड़ों मेहमान हैं। ढोल नगाड़े, मिठाइयाँ, उपहार। रागिनी स्टेज पर सीमा की ड्रेस पहनकर बैठी है। सभी उसकी तारीफ करते हैं। अरे वाह, कितनी प्यारी लग रही है रागिनी। ये ड्रेस तो जैसे उसके लिए ही बनी है। और बड़ी बहू कहाँ है? सुना था पेरिस से कुछ मंगवाया है, दिखा क्यों नहीं? तनुजा गुस्से में एक कोने में खड़ी है। तभी अचानक से समारोह के बीच एक बड़ा झूमर गिरने लगता है जो रागिनी के पास आ सकता है। भीड़ चीखती है, सावधान, झूमर गिर रहा है। सीमा बिना सोचे दौड़ती है और रागिनी को खींचकर बचा लेती है। झूमर उसके कंधे पर हल्का सा लग जाता है, पर रागिनी सुरक्षित होती है। भाभी, आपको चोट लग गई, आप ठीक है? तुम ठीक हो, बस वही जरूरी है। सब सीमा की बहादुरी देखकर हैरान रह जाते हैं। तनुजा भी स्तब्ध खड़ी है। समारोह के बाद विमला देवी सीमा के पास आती है। बहू, हमने तुझे कभी सही से अपनाया नहीं, पर आज तूने साबित कर दिया कि तू इस घर की असली लक्ष्मी है। हमें माफ कर दे बहू। भाभी, आपने मेरी जान बचाई। आप मेरी सगी बहन जैसी हैं। तनुजा पास आती है। उसकी आंखें नम होती है। सीमा, मैं गलत थी। मैं बस दिखावे में फंसी रही। तुमने जो किया उसके बाद मैं खुद को रानी कहने लायक नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो। भाभी, परिवार में माफी की जरूरत नहीं, बस साथ की जरूरत होती है। मनोहर लाल सबको एक साथ खड़ा करते हैं। आज मैंने देख लिया, घर को दौलत से नहीं, प्यार और त्याग से जोड़ा जाता है। अब से इस घर में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी बराबर हैं। इसके बाद सब एक दूसरे को गले लगाते हैं। गोद भराई का समारोह खत्म हुआ, लेकिन प्रजापति हवेली में रिश्तों की नई शुरुआत हुई। सीमा, जो कभी गरीब बहू कहलाती थी, अब वो सबकी पसंदीदा बहू बन गई है। तनुजा ने भी अपनी सोच बदली है और हवेली में अब दिखावे से ज्यादा अपनापन हावी हो गया है। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी तरह की बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए।